आई जस्ट वॉन्ट टू से कि व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स? ख्वाब वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमारी नींदें उड़ा देते हैं। वैसे ना अच्छा किया जी, आपने ना सिगरेट छोड़ दी। हाँ जी, वो जी सिगरेट छोड़ दी ना आपने। देखो, तुम पे नजर रखने के लिए डिटेक्टिव हायर किया गया। क्या? डिटेक्टिव? मेरे लिए? यस, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये डिटेक्टिव, उसके रिपोर्ट्स सब मैं मैनेज कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा मैं। पर आप कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो ना। बस एक फेवर करना मेरे लिए। देखो प्लीज, मतलब ये बात किसी को बताना मत कि उस दिन तुमने मुझे किसी के साथ देखा था। बेटा देखो, ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं या ऐसा कुछ है। नहीं, जरा भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। और वैसे अगर तुम किसी को बता भी दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। सो डोंट वरी, तुम्हारे डिटेक्टिव को मैं संभाल लूंगा। ओके? आफ्टर ऑल यू आर माय फ्रेंड। सर सब अच्छे से निपट गया आपके आशीर्वाद से। मेरे आशीर्वाद से नहीं, मेरी एफर्ट्स की वजह से। सर मैंने आपके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं सर। लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल। अच्छा, ये फाइल है, इसमें अंबर की सारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट मैंने खुद तैयार की है भाई। और हाँ, उस फाइल में अंबर के कुछ फोटोग्राफ्स भी है। और हाँ, 2 दिन की सारी डिटेल्स भी है। मतलब 2 दिन में उसने कहां मूव किया, क्या खाया, कहां गया, किसके साथ था, एवरीथिंग। ठीक है सर, मैं पढ़ लूंगा। अरे भाई, पढ़ना नहीं है, वो रिपोर्ट्स जाकर मिसेस कुलकर्णी को देने हैं और ये कहना है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। ओके? मीन्स उसे कोई बीमारी नहीं है सर? अरे बेवकूफ, बीमारी नहीं, उसके कदम सही पड़ रहे हैं। कहां? अरे अरे कहीं भी पड़े उसके कदम, हमें क्या लेना देना। देखो, उसमें कोई ऐब नहीं है, समझे? वो सिगरेट नहीं पीता, वो ड्रग्स नहीं लेता, अकेला ही रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाता है, पर धमाल या हुड़दंग नहीं मचाता। दैट्स ऑल। सर फिर तो ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हो सकती सर। क्यों? सर क्योंकि आजकल के कॉलेज के लड़के गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, पिक्चर देखते हैं, कॉलेज में हुड़दंग करते हैं, मस्ती मारते हैं, पैसा उड़ाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। अगर सर ये सब ये लड़का नहीं करता तो नॉर्मल कैसे हो सकता है? एक बात बताओ जयेश, क्या तुम नॉर्मल डिटेक्टिव हो? कहां सर, आपने बना दिया बस। एक्जेक्टली। तो फिर ये रिपोर्ट्स भी नॉर्मल नहीं है, ये बना दिए गए। राइट? हेड्स ऑफ टू यू सर। सर एक बात कहूं सर, सर आप अपनी डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते? क्या बात, व्हाट एन आइडिया सर जी। जरूर खोलूंगा, पर उसमें आप जैसे डिटेक्टिव्स नहीं होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं आपकी एजेंसी में कोई दूसरा काम कर लूंगा। ठीक है, वो बात की बात है तो बाद में देखेंगे। हम फिलहाल तो 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। मेरे पीछे से ये रिपोर्ट्स मिसेस कुलकर्णी को देना मत भूलना। पीछे से क्यों सर? लास्ट टाइम तो मैं आगे से गया था। अरे पीछे से मतलब मेरी एब्सेंस में देना मत भूलना। राइट? श्योर सर, थैंक यू सर। वैसे एक बात कहूं सर? बोलो। जब आपने बुलाया ना तो मैं खुशी से दौड़ा चला आया कि शायद मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन ये तो कुछ अजीब सा काम है सर। सर वो क्या है ना कि मैं अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला हूं और पिछले 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली, तो हालात बहुत बिगड़ गए हैं सर। सर अगर कुछ मिल जाए
डोंट वरी, करते हैं, बाद में कुछ करते हैं, ओके? सर कुछ तो पैसा दे दीजिए सर। नहीं सर, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं सर। वो क्या है ना कि हालात बड़े खराब है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। रिपोर्ट देना मत भूलना। बिल्कुल नहीं सर, कल सुबह सबसे पहले मैं मैडम के यहाँ रिपोर्ट देख के आऊंगा। 5 और 5 10। कुछ कहा? नहीं सर। ठीक है सर, ये रिपोर्ट मैं मैडम को दे दूंगा। थैंक यू सर। देखो रिनी, देखो रिनी, क्या है? 10 बार रिनी रिनी बोल चुके, अब बोलोगे कुछ? देखो आई वांट टू टेल यू कि कुछ दिन हमें मिलना बंद करना पड़ेगा। क्यों? मुझे पता चला है कि एक डिटेक्टिव हायर किया गया है। डिटेक्टिव? मुझ पर नजर रखने के लिए। माय गॉड, पर क्यों? मुझे नहीं मालूम, पर हुआ है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़े दिन नहीं मिलेंगे और क्या। माय गॉड, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो आदमी देखो ना वहां पर, कब से हमें घूर रहा है। तो तुम देखी क्यों रही हो उसकी तरफ? मेरे ख्याल से ना वही डिटेक्टिव है। हाँ प्लीज यार, डिटेक्टिव सर पे बैठ के कॉफी नहीं पीता है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मैं चल रही हूँ। डिटेक्टिव मेरे लिए रखा है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो इतनी? बी कूल यार। तुम्हारे साथ साथ वो मेरी रिपोर्ट भी लिख रहा होगा यार। प्लीज चलते हैं, चलो। कहाँ चलेंगे? किधर भी। स्टूपिड, अगर उसको पीछा करना होगा तो कहीं भी पहुंच जाएगा ना। If he is following us. Following us? बाबा following me. But we are together ना। तो अब मैं क्या करूं? मैं ना घर से ही बाहर नहीं निकलूंगी। कब तक? जब तक ये सब सॉल्व नहीं हो जाता। डरती हो तुम? Of course. इसका मतलब you don't love me. Of course I love you. तो फिर इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम डर के भाग क्यों रही हो? I'm sorry. मैं किधर नहीं जा रही। That's better. कॉफी। बस सब पे नजर रखो। ओ सर जी, वो आप तो सिर्फ चूज कीजिए और मेरे को बताओ, एंड थिंग्स विल बी डन। थैंक यू वेरी मच। देश पांडे जी, अभी 1-2 रोज पहले आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे, मैंने भी आपको देखा और मैंने आपको आवाज भी दी, लेकिन ना जी आपने मेरे को अवॉइड मार दिया। अवॉइड? मैं आपको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? मतलब आप इतने लंबे चौड़े हैं और वो नहीं जी नहीं, वो हो सकता है भाभी जी आपके साथ में थे ना, इस वजह से आपने अवॉइड कर दिया हो। भाभी जी? ओ आई एम सॉरी जी, मैं भाभी जी को पहचानता तो हूँ नहीं, हो सकता है भाभी जी कोई रिश्तेदार हो, उनकी सिस्टर हो, कोई सिस्टर की साली हो। अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा कौन था। अजी होता है वो जब फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा होती है ना, वो तो बंदे को याद नहीं रहता। हाँ, बट मेरी तो मतलब फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा है ही नहीं। वो कोई कम में से ही होगी, और नॉट एन इशू।
ओ जी मेरी दुआएं आपके लिए, ये टूर आपकी लाइफ का बेस्ट टूर साबित हो। थैंक यू सो मच। वैसे वैसे ये कब की बात कर रहे हैं आप, मतलब कितने बजे की? यही रात को 10:30-11 बजे करीब। अच्छा, रात का टाइम था। हाँ, तो हो सकता है कि आप मुझे नजर ही नहीं आए हो। मेरा क्या है, थोड़ा वो नाइट विजन का प्रॉब्लम है। ओहो, कैटरैक्ट, रतौंधी। रतौंधी? जी, जिसमें बंदा अंधा हो जाता है। अंधा? आई मीन जिसको रात में दिखता नहीं है। अरे नहीं डीलन साहब, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह थैंक गॉड। ओ नहीं तो जी आपका महाबलेश्वर का टूर कैंसिल करना पड़ता। क्यों? जी महाबलेश्वर में क्या है जी, वो महाबलेश्वर में एकदम बड़े काले बादल आ जाते हैं और दिन में भी जी गुब अंधेरा हो जाता है। पर आपको क्या चिंता, आपके साथ तो भाभी जी है ना संभालने के लिए। भाभी जी? किसकी? ओ साडी भाभी जी, वो आपकी वाइफ। हाँ। वैसे एक बात बताऊं देश पांडे जी, वो जब भी बाहर घूमने जाना हो ना, वो अपनी वाइफ के साथ जाना ही ठीक रहता है। क्यों? मुझे कुछ भी हो सकता है, कोई क्राइम हो जाए, कोई डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और लाइफ का कुछ पता थोड़ी है। अभी देखो ना, परसों आपने पेपर में पढ़ा होगा, वो एक बंदा हॉलिडे ट्रिप पे गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंड ही डाइड देयर। हाँ। अच्छा आप बताओ भाई साहब, तो कोई फायदा ऐसी बात का? वो पूरे समाज में अपने परिवार की, खानदान की वो बंदे ने कितनी बदनामी करा दी हैं, और वो भी मरने के बाद। राइट। एक काम कीजिए, मेरी ट्रिप कैंसिल कर दीजिए। थोड़ी ट्रिप क्यों कैंसिल करनी? वो आप थोड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ हो गया तो? वो हो गया तो हो गया, वो आपको केड़ा बदनामी का डर है? हाँ वो तो है, लेकिन वैसे एक बात है जी सोचने वाली, वो ये जो गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, वो ये लोग क्या बुरे लोग होते हैं? नहीं, वो आप देखो ना जी, वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की गर्लफ्रेंड होती थी। नहीं, वो देखो जी, वो विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है और बॉयफ्रेंड भी। वो अब इस चक्कर में क्या लोग हॉलिडे जाना छोड़ देंगे या गर्लफ्रेंड बनानी छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। यू आर राइट, आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके जाते हैं, मैं उनकी दाद देता हूँ। मतलब जिगर का काम है भाई साहब। ये तो है जी। देश पांडे जी, मैं तो कहता हूँ जी, वो बंदे को ना अपना जिगरे हौसला रखना बहुत जरूरी है। वो समाज की परवाह, जमाने की परवाह करके थोड़ी काम चलता है। और जी आज की डेट में अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैं तो कहता हूँ जी बंदा ही अधूरा है। हाँ वो तो है। वैसे गल है जी, वो मैंने पहली बार कोई ऐसा सीईओ देखा है वो जो महाबलेश्वर जैसी जगह पे वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा है। वो बाकी जो अपने क्लाइंट है ना जी सारे, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो हम आपके क्लाइंट नहीं है क्या? वो तो जी आप अपने ही, लेकिन हो थोड़े से अनरोमांटिक। वो जी हमें तो लगता है वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और इतना महंगा टूर पैकेज वो कोई अपनी घरवाली पे खर्च करेगा? वो कोई विरला ही होगा। सही कहा आपने। मैं कभी भी अपनी बीवी पे खर्च मतलब नहीं, कुछ नहीं। देखिए आप प्लीज संभाल लीजिएगा, हम तो आपके परमानेंट क्लाइंट है, राइट? परमानेंट क्लाइंट नहीं जी, तुसी दे साडे लाइफ टाइम क्लाइंट हो। जस्ट डोंट वरी। तो मैं चलूं जी? अरे हाँ, ये लीजिए। ओके जी देन। जस्ट अ सेकंड, आपके पैसे? देश पाओ कितने फॉर्मेलिटीज पै रहे हो। कोई नहीं जी, आ जाएंगे पैसे। आज तो बस जा ही रहे हैं। हैं जी, आप आज जा रहे हो? नहीं आज नहीं, मतलब वो मतलब कोई और जा रहा है आज। ये लीजिए। चलो जी, चंगा जी। जी ओके सर। ओके, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? वो अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो दिल्ली जा रहा हूँ। Party
क्या सुन रही हो डॉक्टर भटनागर? हैं? हमें भी सुनाओ। क्या पापा, आप ही डॉक्टर बोल के ना ऑकवर्ड फील कराते हैं। अरे तो क्या हो गया बेटा, अभी से आदत डाल लो। ला मुझे ला, सुना। नहीं पापा, ये आपके मतलब का नहीं है। क्यों भाई? पापा मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो डांडिया प्लान कर रहे हैं, तो बस उसी के लिए मैं गाना चूज कर रही थी। मेडिकल कॉलेज में डांडिया? हाँ, क्यों? अरे भाई, मेडिकल की पढ़ाई का डांडिया से क्या लेना देना? पापा सब कॉलेज में यंगस्टर हैं, और वैसे भी अभी हम डॉक्टर बने नहीं हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम काम खत्म करके बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। ठीक है, ओके बाय। ओके। कहाँ जा रहे हो? वो अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो दिल्ली जा रहा हूँ, आज सुबह की फ्लाइट लेनी। दिल्ली? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी, वो गरम सूट देखे ना, इसलिए पूछा। हाँ, क्या है एक्चुअली इस महीने दिल्ली में थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, इसीलिए गर्म सूट लिया है। वो वापस कब तक आओगे? आ जाऊंगा 2-3 दिनों में आ जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को। पूरा वीकेंड वहीं रहेंगे? हाँ भाई हाँ, क्यों ऐसा पूछ रही हो? हाँ? नहीं, वो अकेले ही जा रहे हो? सुकृति, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, इससे पहले भी मैं कई बार ऑफिस के ट्रिप पे जा चुका हूँ, तो इस बार इतनी इंक्वायरी क्यों हो रही है? इंक्वायरी? अरे नहीं नहीं, इंक्वायरी नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मतलब अकेले जा रहे हो या ऑफिस का भी कोई साथ में है? एक मिनट, क्या सुकृति, क्या हो क्या गया है तुमको? किसी ने कुछ कान वान भरे हैं क्या तुम्हारे? नहीं नहीं, अरे मेरे कान कौन भरेगा, और वो भी आपके खिलाफ। मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि कई दिन हो गए हम लोग कहीं हॉलिडे पे नहीं गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ, जाएंगे कोई बात नहीं। मैं दिल्ली से वापस आ जाता हूँ ना, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक या कुछ और प्लान करते हैं। लेट मी कम बैक फर्स्ट, ओके? ठीक है। अच्छा देखो, लॉन्ड्री से कुछ मेरे कपड़े आए होंगे, तो जरा ले आना प्लीज। हाँ, अभी लाती हूँ।
अपनी अपनी मुसीबतें बड़ी लगती हैं, लेकिन जब सामने वाले की मुसीबत बयां होती है ना, तब पता लगता है कि अपना हाल ही बेहतर है। एक मिनट। अरे आप कहाँ चले? मैं जिंदल साहब को देख के। एक बन जाएंगे आप, उनको अगर कुछ देर अकेले रहना है तो रहने दीजिए ना, इसमें बुरा क्या है? आई एम सॉरी। जफर भाई, अब आपको क्या हो गया? मेरे ख्याल से मेरे इस तबले ने पता नहीं उनको किन यादों तक पहुंचा दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं। देखिए जफर भाई, जिंदगी हर रोज हमारे सामने एक नया श्रृंगार करके आती है। अब वो हम पे डिपेंड है, हम उसमें आज की खूबसूरती ढूंढें या फिर कल के दर्द। बिल्कुल सही कहा। जिंदगी हमारी वजह से अपने रंग बदलना नहीं छोड़ देगी। अभी आप पर है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें। थैंक यू सर, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। जफर भाई, हम लोगों का यहाँ पर आकर मिलने का मकसद क्या है? यही कि कल और आज के हमारे सारे दर्द, सारी तकलीफें भूलकर खुशी के कुछ पल तलाश करें। जी, हम सारे कचोटने वाले पलों को बाहर निकालें, उनसे लड़ें, उन्हें हराएं, तभी तो सही मायनों में खुश होकर हम अपनी जिंदगी जी पाएंगे। यही तो हमारा मोटिव है। एब्सोल्युटली। और उन सभी तकलीफ देने वाले मोमेंट्स को हराकर इस बात का एहसास करें कि हम आज कल के कंपैरिजन में बहुत बेहतर, बहुत खुश और अपनी जिंदगी को फुल मस्ती के साथ जी रहे हैं। आप एक बात बताएं जफर भाई, क्या आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है? सबको अपनी अपनी मुसीबतें बड़ी लगती हैं जोशी साहब, लेकिन जब सामने वाले की मुसीबत बयां होती है ना, तब पता लगता है कि अपना हाल ही बेहतर है। किससे बात कर रहे थे? फोन पे किससे बात कर रहे थे? क्यों? आपने तो कहा कि आपके दिल्ली की टिकट्स बुक्ड है। हाँ है तो अभी दोबारा किसे बुक करने के लिए कह रहे थे? सुकृति, व्हाट्स रॉन्ग? I don't know, but something is wrong.